समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धनवान व्यापारी सेठ हरिराम अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। सेठ हरिराम गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था और उसका कारोबार पूरे इलाके में फैला हुआ था। लेकिन सेठ हरिराम के बारे में एक बात मशहूर थी। वह अपने धन के कारण घमंडी और किसी पर भरोसा न करने वाला व्यक्ति था। उसके घर की दीवारें बहुत ऊंची और मजबूत थीं। इन दीवारों के भीतर एक बड़ा आंगन, एक शानदार हवेली और कई नौकर चाकर रहते थे। लेकिन सेठ हरिराम का सबसे बड़ा डर था कि कहीं उसका धन चोरी न हो जाए। इसलिए वह हमेशा सतर्क रहता और अपने परिवार और नौकरों को भी सतर्क रहने की सलाह देता। एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी को सोने के गहनों का एक बड़ा डिब्बा देते हुए कहा, यह डिब्बा बहुत कीमती है, इसे अलमारी में अच्छी तरह छिपा देना। किसी को भी इसके बारे में मत बताना, खासकर नौकरों को। दीवारों के भी कान होते हैं। सेठ की पत्नी ने उसकी बात मान ली और डिब्बा छिपा दिया। लेकिन उसी रात जब घर के सारे लोग सो रहे थे, एक चोर हवेली की ऊंची दीवारों के पास आया। उसने घर के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन दीवार इतनी ऊंची थी कि उसे कुछ नजर नहीं आया। चोर ने सोचा, यहाँ कुछ ना कुछ जरूर है, तभी इतनी ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। अगली सुबह चोर ने सेठ के घर के नौकर रामलाल से दोस्ती कर ली। रामलाल भोला भाला और बातूनी व्यक्ति था। चोर ने रामलाल से धीरे धीरे बातचीत शुरू की और उससे हवेली की अंदरूनी जानकारी लेने की कोशिश की। रामलाल भैया, तुम्हारा सेठ बहुत अमीर है। सुना है कि उनके पास बहुत सोना चांदी है, चोर ने चतुराई से कहा। रामलाल ने गर्व से उत्तर दिया, हाँ, हमारे सेठ जी के पास बहुत दौलत है, लेकिन वे बहुत सतर्क रहते हैं, सब कुछ छुपा कर रखते हैं। चोर ने रामलाल से और बातें की और धीरे धीरे पता लगाया कि सेठ ने अपनी पत्नी को गहनों का डिब्बा छिपाने के लिए कहा था। रामलाल ने यह भी बता दिया कि सेठ हमेशा कहता है, दीवारों के भी कान होते हैं। अब चोर ने एक चालाक योजना बनाई। उसने रात में दीवार के पास जाकर जोर से कहा, दीवार, अगर तुम्हारे कान हैं तो मुझे बता दो कि गहनों का डिब्बा कहाँ रखा है। यह सुनकर दीवार के पीछे छिपा एक नौकर हंस पड़ा। उसने मजाक में अपने साथी से कहा, सेठानी ने डिब्बा अलमारी में छिपा दिया है। चोर ने नौकर की आवाज़ सुन ली और समझ गया कि गहनों का डिब्बा कहाँ है। अगले दिन रात में चोर ने मौका पाकर हवेली में चोरी कर ली और गहनों का डिब्बा चुरा लिया। जब सुबह सेठ और उसका परिवार जागा तो उन्होंने देखा कि गहनों का डिब्बा गायब है। सेठ हरिराम बहुत चिंतित और क्रोधित हुआ। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया और चोरी की सूचना दी। पुलिस ने जांच शुरू की और गांव के चोरों से पूछताछ की। अंत में चोर पकड़ा गया और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। चोर ने कहा, मैंने सिर्फ दीवारों की बात सुनी थी। अगर दीवार के कान न होते तो मुझे कुछ पता नहीं चलता। इस घटना के बाद सेठ हरिराम ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने समझा कि दूसरों पर भरोसा करना और बातों को अनावश्यक रूप से छुपाना कभी-कभी हानिकारक हो सकता है। उसने अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया और उनके प्रति अपना विश्वास जताया। सीख, दीवारों के भी कान होते हैं। इस कहावत का अर्थ यह है कि हमारी बातों को अनजाने में कोई सुन सकता है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और अपनी बातों को सोच समझकर कहना चाहिए। कैसी लगी ये कहानी? ऐसी कहानी देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।